पहला एंगल जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो यहां पर डिस्कस करूंगा कि बात की जा रही है टोबैको और शुगर के प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि आज की डेट में हेल्थ को लेकर इतनी सारी दिक्कत आ गई है जिसके चलते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि बहुत तकड़ी हो रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बर्डन बन रहा है टबैको वाली कैटेगरी के बारे में। इनके द्वारा बोला जा रहा है तो टबैको का कंजप्शन है और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक बर्डन है उसकी बात की जा रही है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में आते हैं। इसमें एक आर्टिकल है 47, 47वां जो आर्टिकल है वो ये पावर देता है हमारे देश की गवर्नमेंट को कि आप लोग नशीले पदार्थों को बेचे अगर कोई तो उसके ऊपर में बैन लगा सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली हैं जल्दी। इसके बारे में प्रॉपर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पर। पहला एंगल जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो यहां पर डिस्कस करूंगा कि बात की जा रही है टोबैको और शुगर के प्रोडक्ट के बारे में। आखिर हमारी सरकार आज की डेट में ये क्यों बोल रही है कि भाई इनके ऊपर में एक्स्ट्रा टैक्स लगना चाहिए। जीएसटी की हाईएस्ट सीमा जो है 28 है, उसको बढ़ाकर 35 करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर टोबैको और शुगर प्रोडक्ट के ऊपर में आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा मैं आप लोगों से बात करूंगा बेसिकली आज की डेट में जीएसटी को लेकर कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। और तीसरा यहाँ पर ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इसके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता दूंगा कि सरकार इस चीज को किस तरीके से देख रही है, जबकि इसको दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है। यानी कि रिवेन्यू जनरेट करना, सरकार कह रही है हमारा फोकस रिवेन्यू जनरेट करने का नहीं है, हम तो भाई साहब टोबैको को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। मतलब पैसा भी इकट्ठा करना है और भाई साहब ऊपर से ये भी दिखाना है कि हमको पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। ये बड़ी दुविधा है यार दुनिया में इस चीज को लेकर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभी मुद्दा क्या है, न्यूज में क्या आ गया। हमारे देश के अंदर में जीएसटी के अंदर में रिफॉर्म किया गया, मतलब करने की बात की गई और ये बोला कि जो भी टबैको प्रोडक्ट है, टबैको प्रोडक्ट बीड़ी सिगरेट या फिर जो भी अपना हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले, इनको सिन प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो कह रहे हैं इस पे हम लोग और इसी के साथ में जो सुगरी बेवरेज है जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, 5-7 के नाम बता दो। देखिए कौन कौन बता पाता है। कौन सी कोल्ड ड्रिंक फेवरेट है बताना जरा मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कि भाई ये मिल जाए तो मजा आ जाता है। पिज्जा कोल्ड ड्रिंक के साथ में और भाई साहब समोसा कोल्ड ड्रिंक के साथ में और पेटीज कोल्ड ड्रिंक के साथ में। मतलब इनके टेस्ट जो हैं इतने शानदार तरीके से इतनी स्टडी करके बनाए गए हैं कि एक बार खा ले तो इंसान के टेस्ट बड जो हैं वो भाई साहब उठक बैठक कर करके बुलाते हैं, भाई ले आ भाई साहब ले आ। कहीं निकल जाए तो जो इनकी जो महक होती है ना, आप लोग खुद देखा होगा पॉपकॉर्न के अंदर में जो ऑयल डाल के वो पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं, आप जब भी मूवी थिएटर में एंट्री करेंगे तो उसकी महक आ जाती है। तो आप लोगों को बकायदा वो चीजें साइंटिफिकली इस तरीके से बनाई गई हैं कि आप लोग एंट्री करते ही वहां पर आप लोगों की नाक में महक पहुंचे और तुरंत आप लोग पॉपकॉर्न के काउंटर की ओर जाओ भागे भागे। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें बकायदा एक प्लानिंग के थ्रू की जाती है। आप लोगों को नहीं, एक तरीके से बंदरों में भेली बांटी जाती है कि आ जाओ खा लो और एंजॉय कर लो और हमको पैसा देकर चले जाओ। तो यहाँ पर इसी तरीके से सरकार सोचती है कि भाई वो तो पैसा कमा रहे हैं, हम क्यों ना कमाएं, थोड़ा सा पैसा हम भी लपेट लें उन पे से। तो अभी हमारे देश के अंदर में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं, यानी कि कई सारे मिनिस्टर का एक ग्रुप है, उनके द्वारा बोला गया कि ऐसे प्रोडक्ट जैसे टबैको हो गया या फिर शुगर के बेवरेजेस हो गए, ऐसे कोल्ड ड्रिंक जैसे ये सारी, इनमें से अच्छा रेड बुल वाले भी हो, क्या बात है, ड्यू वाले, सबसे बढ़िया कोल्ड ड्रिंक, धरती की सबसे बेस्ट कोल्ड ड्रिंक है पानी वाटर। दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट है, मतलब जो खा की थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, महंगी पड़ती है, वो है कोकोनट वाटर। इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है आज की डेट में। पहले एक टाइम था ये 20 रुपए का मिला करता था, 30 का मिला करता था, भाई अब जाके 60-70 का बेचने लगे, कहीं कहीं तो 80 का भी दे देते हैं। तो ये अब मतलब एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी रीत से बाहर होता जा रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो टबैको है यहाँ पर और जो शुगर से बनने वाली बेसिकली इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, सरकार कह रही है कि उनके ऊपर में 28 से बढ़ाकर 35% का टैक्स कर देंगे। आप लोगों को बता दूं हमारे देश के अंदर में जो जीएसटी है उसकी कुछ स्लैब है कि इन स्लैब में टैक्स लगाएंगे। पहला जो टैक्स की स्लैब है वो है जीरो, यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिसपे जीरो टैक्स लगेगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे 5% टैक्स लगेगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे 12% टैक्स लगेगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे 18% टैक्स लगेगा और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे 28% टैक्स लगेगा। कुछ दिनों पहले हमारे देश के अंदर में एक मुहिम चलाई गई थी और उस मुहिम में ये बोला गया था कि यार जो ये 5 स्लैब हैं इनको घटाकर 2 या फिर 1 स्लैब में कन्वर्ट कर दो, इनके इनके बीच में कहीं ले आओ, यहाँ पर ये तो 12 को कर लो भाई साहब, या फिर कोई और अपना निकाल लो जो भी आप लोगों को लगता है।
जैसे 0 और इसके बीच में बेसिकली एवरेज निकालना है तो 14% का टैक्स कर लो टोटल लगाकर। इतनी सारी स्लैब जो आप लोग लगाते हो, इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है मार्केट के अंदर में और बहुत सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो वो तो सरकार ने सुना नहीं, अब सरकार ने एक नई स्लैब और ऐड करने की बात की जा रही है और ये 35% वाली स्लैब, जो कि ऐसे प्रोडक्ट पर लगाई जाएंगी जो कि लोगों की हेल्थ को यहाँ पर काफी इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि आज की डेट में हेल्थ को लेकर इतनी सारी दिक्कत आ गई है, जिसके चलते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि बहुत तकड़ी हो रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बर्डन बन रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसी होती है? अगर आज की डेट में किसी इंसान का वेट बढ़ गया है और वेट बढ़ने की वजह से उस इंसान के दिल पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका हार्ट जो है वो बेसिकली दिक्कत में आ रहा है, और यहाँ पर किसी को अगर मीठा खाने की वजह से डायबिटीज हो गई है, ठीक है, किसी को आज की डेट में एक्सरसाइज न करने की वजह से कई सारी बीमारी लग गई, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है या फिर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, तो बहुत सारी ऐसी समस्या हो रही है। आज की डेट में अगर रेगुलरली कोई स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर तले भुने प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो आगे चलकर ये आप लोग की जो बॉडी की जो एक हेल्दी इम्यून सिस्टम होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसको डिस्ट्रॉय करने की वजह से आप लोग की जो एक तरीके से जो इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो बीमारी पकड़ने की ताकत शरीर के अंदर में एक तरीके से ज्यादा हो जाती है, मतलब बीमारी अट्रैक्ट करने लगता है शरीर। एक तरीके से बीमारी ज्यादा आएगी तो भाई साहब और दिक्कत होगी, और सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, यानी कि वो बीमारी जिस इंसान को अगर होगी उसी को रहेगी। मतलब अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरी बॉडी पर अगर फैट चढ़ गया, तो वो फैट जो है वो मेरा ही फैट होगा। आप लोग, मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे पास में मत आना वरना तुमको भी फैट चढ़ जाएगा, ठीक है। कोविड-19 ऐसी बीमारी थी, उसमें बोल सकता हूँ कि मेरे पास में मत आना, तुमको भी कोविड-19 की बीमारी लग जाएगी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा सीधा-सीधा यहाँ पर ये है कि आज की डेट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसका बर्डन इतना बढ़ गया है कि भाई आज की डेट में इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट दिखने लगा है इंसान की। आज की डेट में मतलब इंसान की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी एक तरीके से खराब हो रही है। घर में कोई बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, और साथ ही देश के अंदर बड़ा बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि जो कमाने वाला इंसान है खासकर अगर उसको कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर इशू होता है, तो भाई इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आप लोगों को हमारे देश की इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं निकल कर आ रही है। तो इस चीज को समझाने की कोशिश जो है ये यहाँ पर की जा रही है सरकार के द्वारा, कि इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनके ऊपर में एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। जितने एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे उसके दो फायदे होंगे। एक तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा तो उनका प्राइस बढ़ेगा, उनका प्राइस बढ़ने की वजह से लोग जो है इनको कम खरीदेंगे, और लोग जो है वो तो कम खरीदेंगे, उनकी हेल्थ जो है वो इससे वो सुधरेगी। साथ ही साथ में जो खरीदेंगे वो एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगे यहाँ पर। अब वो पैसा जो है वो हमारे पास में आएगा घूमकर, हम उस पैसे को फिर हेल्थ के ऊपर में खर्च करेंगे। तो ये सरकार जो है ये यहाँ पर इसके बारे में बातें बता रही है। अब थोड़ा सोच लो, देख लो क्या क्या काम किया जा रहा है इनके द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं तंबाकू वाली कैटेगरी के बारे में। इनके द्वारा बोला जा रहा है तो तंबाकू का कंजप्शन है और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक बर्डन है उसकी बात की जा रही है। मतलब एक इंसान जो है आज की डेट में तंबाकू खा रहा है, पी रहा है, और उसकी वजह से वो इंसान जो है डेली वर्क करने वाला इंसान है, उसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है, वो इंसान जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इकोनॉमी पर दिक्कत पड़ रही है। तो जो हाई तंबाकू यूज है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, देखो सबसे खतरनाक चीज पता है क्या तंबाकू की? आखिर क्यों ये बीड़ी सिगरेट पीने वाली जो कंपनी है वो चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो उनकी कैटेगरी में आ जाए? क्यों? मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 12, 10, 12, 15 साल है, मान लीजिए कोई भी ले लो इनमें से। अगर इस उम्र में उसने ये आज की डेट में बेसिकली इस तरीके से बीड़ी सिगरेट या दारू पीना स्टार्ट कर दिया, तो सोच के देखो इन कंपनी के पास में एक ऐसा एक ऐसा कस्टमर आ गया, जो भाई साहब अब मान लो ये जिस तरीके से इस उम्र में पीना स्टार्ट कर दिए, तो 60-65 तो जी कर जाएगा ही, इससे फालतू मुझे उम्मीद भी नहीं है अगर ऐसी हरकतें इस उम्र में करनी स्टार्ट कर दिए। तो आने वाले साल में, आने वाले टाइम में 45 साल के लिए इस कंपनी को एक कस्टमर मिल गया है, जो कस्टमर जो है रेगुलर इस कंपनी को मिनिमम से मिनिमम, अगर ये ना होने में भी अगर मान लीजिए 10 रुपए भी अगर दे रहा है यहाँ पर, सोच के देखो 10 रुपए अगर हर दिन दे रहा है, ये बीड़ी सिगरेट पिएगा 10 रुपए का तो खर्चा मिनिमम आ जाएगा आज की डेट में। तो इसका हिसाब लगा लो, 10 रुपए एक इंसान डेली दे रहा है, ठीक है भाई साहब, 365 दिन यहाँ पर ये 10 रुपए दे रहा है, तो एक साल में कितने पैसे हो गए? ठीक है, ये सीसेट का क्वेश्चन हो गया, आंसर देना, ठीक है। ये 10 रुपए हर दिन दे रहा है, 365 जो है कितने हो गए यहाँ पर 365 दिन में, और फिर इस 365 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेना। इससे आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंसान जो आज की डेट में यहाँ पर एक सिगरेट या बीड़ी कुछ पीना स्टार्ट कर देता है और इस उम्र में पीना स्टार्ट कर देता है,
तो यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा के देखो कि वो इंसान जो है वो जिंदगी में किस पोजीशन पर जाकर चीजें जो है वो करने वाला है। समझ रहे हैं यहाँ पर? यानी कि 365 दिन में अगर वो यहाँ पर 10 रुपए यहाँ पर ले रहा है और 45 सालों तक यहाँ पर ये करता जा रहा है, तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल इंसान की मैं कहानी बता रहा हूँ। ऐसे कितने सारे कस्टमर, ही तो 10 रुपए तो मिनिमम बता दिए। अब आज कोई दारू पी रहा है भाई साहब, ठीक है, कोई अलग ही चीज पी रहा है, तो किस तरीके से कहानी चल रही है। तो आप लोग सोचो यहाँ पर, तो इसलिए सबसे बड़ी कंपनी जो भी यहाँ पर है वो चाहती है कि बच्चों तक ये चीजें पहुंचे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल के टाइम पर 28% जो यूथ है यहाँ पर जिनकी एज 15 साल से ऊपर की है, और लगभग 8.5% स्टूडेंट विद्यार्थी जिनकी एज 13 से लेकर 15 साल के बीच में है, वो कोई ना कोई तरीके का तंबाकू या फिर नशीला पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमारे देश की 10% विद्यार्थी जो हैं आज की डेट में नशेड़ी बन चुके हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जिनकी उम्र अभी 13 से 15 के बीच में है। अब तक तो भाई साहब यूपीएससी देने लायक इनकी एज भी नहीं हुई है, चूजा अभी अंडे में से निकला ही है, और इसको ऐसी लत लगा दी गई है। आप लोग इससे समझो यहाँ पर। उन्हें एक अनुभव बसी की एक वीडियो है उसमें कहता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा पढ़ने वाला बता रहे हो, मिट्टी मिट्टी बोल के इसने मुझे सिगरेट पीनी स्टार्ट करवा दी। 99% जो बच्चे होते हैं वो बीड़ी सिगरेट पीनी दो तरीके से देखते हैं। एक तो घर में कोई पीता हो, पापा बाबा दादा कोई इस तरीके से, और कॉलेज में जाकर जब वो घर में पीते हुए देख रहे हैं तो उनको लगता है यार बड़ी कूल चीज है, पापा पापा पी रहे हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं बड़े होकर, यार हमें भी पीनी है, मतलब इस चीज के लिए बोलते हैं कि अच्छा ये पी रहे हैं तो बड़े होकर हम भी पिया करेंगे, क्योंकि उनको लगता है स्टार्टिंग में माँ बाप ही तो होते हैं बच्चों के सुपर हीरो। तो भाई साहब जैसा माँ बाप करेंगे उनको लगता है बड़ी कूल चीज है यार, हम भी करेंगे बड़ा होकर ये। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर आगे चलकर रही सही कसर जो है वो बेसिकली जैसे कॉलेज में गए, वहां पर स्कूल में गए, बाहर अगर कोई बाहर रह रहा है, इससे जो थोड़ा बहुत उससे बचते हैं, तो भाई हमारी सो कोल्ड जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो रही सही कसर पूरी कर देती है। अभी केजीएफ मूवी आई थी, सिगरेट का इतना ज्यादा प्रमोशन हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है। वो इंसान इतनी सिगरेट पी रहा है उस मूवी के अंदर में, साउथ इंडिया में एक बच्चे ने पूरा का पूरा सिगरेट का पैकेट पी डाला केजीएफ मूवी से इंस्पायर होकर, क्योंकि उसका हीरो सिगरेट पी रहा है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्या कंडीशन यहाँ पर निकाल कर आती है। अभी अल्लू अर्जुन साहब जो है वो खैनी खा रहे हैं भाई साहब बैठ के, कोई सिगरेट का प्रमोशन कर रहा है, कोई खैनी का प्रमोशन कर रहा है, और फिर समाज के ऊपर में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो भाई यहाँ पर फिर इस तरीके सरकार रूल बना के लेकर आती है, क्यों भाई इनके ऊपर ही आप लोग बैन क्यों नहीं लगा देते। अगर इस तरीके के प्रोडक्ट बेच रहा है, इस तरीके के प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, आप लोगों को तो संविधान का आर्टिकल भी है, मैंने बताया था ना संविधान का कौन सा आर्टिकल है बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में आते हैं। इसमें एक आर्टिकल है 47, 47वां जो आर्टिकल है वो ये पावर देता है हमारे देश की गवर्नमेंट को कि आप लोग नशीले पदार्थों को बेचे अगर कोई, तो उसके ऊपर में बैन लगा सकते हैं। तो आप तो यहाँ पर कर सकते हो। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो गांव में जैसे बुजुर्ग जो है वो हुक्का पीते हैं, वो फिर भी एक बार को थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि उसमें से जो धुआं निकल कर आता है हुक्के से, भाई साहब वो जो धुआं आता है निकलकर वो पानी में को घूम के आता है। जो धुआं आता है पानी रहता है उसके नीचे, तो पानी में से घूम के आता है, और वो ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव नहीं डालता है फिर भी हेल्थ के ऊपर में। पर लेकिन जो ये बीड़ी सिगरेट है ना, ये तो डायरेक्टली आप लोग के लंग्स को बर्बाद करने का एक तरीका है। साथ ही साथ में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो हुक्का नहीं, वो कली पीती हैं। वो हुक्के की छोटी एक तरीके साइज में रहता है, कली बोलते हैं हमारे साइड में, आप लोगों के साइड में पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो वो पीती हैं, तो वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर एक स्टडी की गई जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। उस स्टडी में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप लोग, एक इंसान जो है वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है और एक इंसान जो है पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, तो इसमें फर्क आप लोग देखो। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है वो जो है उसकी हेल्थ पर आप लोगों को ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक तो उसकी बॉडी उस चीज के लिए वैसे ही प्रिपेयर नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर में धुआं जा रहा है। और जो इंसान, देखिए यहाँ पर दो तरीके से जल रहा है अभी धुआं, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ साइंटिफिकली क्या वो स्टडी थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप लोगों की सिगरेट है, ये इंसान को इधर से पी रहा है, इधर ये इंसान जो है इसको अपने बेसिकली इसको यहाँ पर पी रहा है साइड में। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रहता है एक तरीके से ना कुछ, मतलब क्या क्या लगा रहता है का, वो थोड़ा सा जिसमें से छन के जाता है, कुछ इस तरह का मटेरियल रहता है उसके अंदर में, कुछ भी यहाँ पर, ठीक है, फोम टाइप का। तो यहाँ पर इसने सिगरेट पी, तो इसमें सिगरेट में से क्या हो रहा है, यहाँ से ये इधर को जा रहा है, खींच रहा है, गश्त मार रहा है इसमें से। तो इसके मुंह में जो बेसिकली जो जा रहा है धुआं, वो यहाँ से छन के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो उसको पी रहा है और फिर धुएं को निकाल रहा है। एक तो वो वाला धुआं है, ठीक है। दूसरे वाला धुआं जो होता है वो ये वाला धुआं आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ये वाला जो जलती रहती है, इसमें से भी एक धुआं निकलकर यहाँ पर आता है, यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जो पास में बैठे रहते हैं उनको डबल इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा डायरेक्टली, अगर इस चीज को आप लोग समझोगे, ठीक है। तो कई बार ये बताया जा रहा है
कि क्योंकि इंसान तो आदी हो चुका है, इसका शरीर जो है उस चीज को अडेप्ट भी कर रहा है, हालांकि बर्बाद तो हो गई, पर लेकिन जो बिल्कुल नहीं पीते हैं अब वो इसके कांटेक्ट में रहते हैं। इसलिए बताया गया कि जो बच्चे आज की डेट में उन बुजुर्गों के पास में रहते हैं जो बुजुर्ग बीड़ी सिगरेट बोल पीते हैं, उन बच्चों के फेफड़े खराब पाए गए हैं बहुत लार्ज स्केल पर। उस घर के अंदर में जो महिलाएं हैं उनके फेफड़े भी यहाँ पर उन पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस घर में तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोच के देखो, अगर कोई आज की डेट में यहाँ पर वो गुनाह नहीं कर रहा है पर लेकिन उसकी सजा उसको मिल रही है, तो कितना बड़ा क्राइम है यहाँ पर ये, एक तरीके से सामने वाले की हेल्थ को बर्बाद कर देना। तो इसके ऊपर में यहाँ पर स्टडी की गई है, ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी भी रहा है तो भाई साहब वो बहुत डिस्टेंस पर जाकर बीड़ी सिगरेट पिए, बच्चे या फिर बुजुर्ग या फिर किसी ऐसे इंसान की संगत में तो ना आए जो कि बीमार है, वरना उसकी जो प्रॉब्लम है वो और डबल परसेंट से आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। हेल्थ पर इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं यहाँ पर, ये बताया गया कि टबैको जो है वो आज के डेट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से, देखो ये सोच के देखो एक मिनट, अब आप लोग इसका अंदाजा लगाओ, आप लोगों को समझ में आएगा। अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 3,500 डेली डेथ होती हैं। 3,500 का मतलब आप लोग समझ रहे हो कितना बड़ा संख्या है यहाँ पर, ये इसको 24 से डिवाइड करके देखो आप लोग यहाँ पर, मतलब आप लोग ये देखो यहाँ पर 3,500 एक दिन के अंदर में, ठीक है, तो एक दिन के अंदर में 24 घंटे हो गए यहाँ पर। तो 24 घंटे में से एक घंटे के अंदर में ये समझो जब ये लेक्चर खत्म होगा, इस लेक्चर के खत्म होते होते 100 सवा 100 मतलब 100 का 200 सवा 200 लोगों की जान चली जाएगी। मतलब लगभग 150 के करीब या फिर 145 के करीब आप लोग सोच सकते हैं कि हर घंटे लोगों की जान जा रही है अगर आप लोग यहाँ पर तंबाकू खा रहे हो तो। एक घंटे में 150 के करीब 200 के करीब लोगों की जान जा रही है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और इस चीज को हम लोग हल्के में लेते हैं। और ये जो तंबाकू वगैरह ये जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं काफी लार्ज स्केल में, इनमें वाटर का इस्तेमाल होता है, पेड़ बेसिकली पेड़ों का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन मैंने एनालिसिस कर कर आप लोगों को बताया था कि जब स्मोकिंग डे के बारे में बात करते हैं तो कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं देश के अंदर में, वो चीजें भी समझाई थी। इकोनॉमिक बर्डन कितना है, एक होता है पैसा कमाना, एक होता है पैसे को सेव करना, एक होता है पैसे को बर्बाद करना। तो भाई साहब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो तंबाकू रिलेटेड जो यहाँ पर कोस्ट है, एक तो आप लोग तंबाकू बना रहे हो, तंबाकू को बेच रहे हो, ठीक है, एक तो वो वाली चीज होगी। दूसरा यहाँ पर इससे रिलेटेड जो हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, एक इंसान ने तंबाकू पिया पूरी जिंदगी, आप लोग उस इंसान के बारे में सोचो, अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये इंसान जो था, ये भाई साहब 45 साल तक इसने, बच्चे ने बेसिकली यहाँ पर, बच्चा था बुजुर्ग हो गया, 45 साल तक यहाँ पर इसने अपना ये सिगरेट बीड़ी फूकी यहाँ पर। एक तो खर्चा ये हो गया इस इंसान का। अब ये खर्चा यहीं पर थोड़ी ना रुका है, ये तो मैंने एक एंगल बताया आप लोगों को। अब ये इंसान जो है जब इतना काम इसने कर दिया है, कोई ना कोई तो हेल्थ की बीमारी लगेगी ना इसको आगे चलकर, अब उसका इलाज भी करवाएगा इंसान आगे चलकर, वो अलग से पेमेंट देता हुआ नजर आएगा। तो मतलब एक साइड में तो ये सिगरेट बेचने वाली कंपनी के लिए कस्टमर बन गया, दूसरी साइड में ये डॉक्टरों के लिए कस्टमर बन गया भाई साहब यहाँ पर। और दोनों देखो, सरकार देखो, सरकार का फायदा मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, थोड़ी ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब यहाँ पर मजा आता है देखने में, मतलब बीड़ी सिगरेट वाली कंपनी अपनी बीड़ी सिगरेट बेच रही है, तो वहां पर भी सरकार टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। अब भाई साहब डॉक्टर के पास में जो दवाइयां बेची जा रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं वहां पर, जो सारा काम चल रहा है, और वहां से भी सरकार पैसा कमा रही है, ठीक है। मतलब सरकार तो टैक्स यहाँ भी लगा रही है, सरकार तो टैक्स यहाँ भी लगा रही है। तुम बीड़ी पियो, तुम्हारी हेल्थ, तुम बीड़ी पियो तो तुम तो भी सरकार को पैसा दे रहे हो, भाई साहब तुम हेल्थ अपनी ठीक कराने जाओ तो भी सरकार को पैसा दे रहे हो। जिस इंसान के दोनों हाथों में लड्डू है, वो इंसान क्यों आप लोगों का ध्यान रखेगा भाई साहब, अगर आप लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से उसको फायदा हो रहा है तो क्यों फोकस करेगा आप लोगों के पास में। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, जब तक आप लोग ये चीजें नहीं समझोगे तब तक चीजें नहीं सुधरेगी। अब यहाँ पर बता दिया कि भाई 2340 बिलियन, यानी कि 1.4% ऑफ द जीडीपी 2017 में यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर में ये इसका इंपैक्ट पड़ा था, ठीक है। सोच के देखो यहाँ पर, और यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर जो इससे ये टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये है 538 बिलियन। यानी कि सोच के देखो, ये सारा का सारा पैसा किसकी पॉकेट से निकल कर आया है। यानी कि जो हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ा है तो इलाज करवाया होगा जो लोग बीमार थे, और सरकार ने यहाँ पर इतना टैक्स भी इकट्ठा कर लिया भाई साहब दबा के यहाँ से। तो मतलब ये सोचो, ये सारा का सारा पैसा किसकी पॉकेट से निकल के गया है यहाँ पर। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, जिसको लेकर यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। तो ये इसीलिए सरकार जो है आज की डेट में, एक कंपनी है आईटीसी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी बीड़ी सिगरेट बेचती है बहुत तगड़े तरीके पर। आज की डेट में तो वो दूसरे प्रोडक्ट बेचने लगी है, खाने पीने के प्रोडक्ट में भी एंट्री कर चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट हो सकता है कि बैन हो जाए, तो उसने अपना दायरा भी चेंज कर लिया है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है कि यहाँ पर वो कंपनी ये कहती है कि जो भी मैं कमाऊंगी उसका कुछ परसेंट जो है मैं यहाँ पर डोनेट करूंगी, बेसिकली समाज के वेलफेयर के लिए।
तो इसको कहते हैं इसके बारे में एक आर्टिकल मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों से, बड़ा खतरनाक लेवल का है। जब आप लोगों को समझाऊंगा कार्बन क्रेडिटिंग के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में जो ग्रीन हाइड्रोजन वाले में एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करूंगा मैं। टॉपिक तो ग्रीन हाइड्रोजन है, वहां पर कार्बन कार्बन क्रेडिट वाला समझाऊंगा, तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। मतलब ये इतना खतरनाक लेवल का एक झोल है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है, और लोग जो है इसके चक्कर में बर्बाद रहते हैं। अभी सरकार कह रही है 35% मैं तुमसे टैक्स लूंगी, 35%, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये किससे जाएगा भाई, पीने वाले तो नहीं पी छोड़ेंगे, यहाँ पर वही पीते हुए नजर आएंगे, बेचने वाले भी रुकने वाले यहाँ पर वही बेचते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर फिर से फायदा किसका हो रहा है, फिर से फायदा सरकार का हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। प्राइस इंक्रीज कंजप्शन ड्रॉप के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। बीडीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 5.5%, ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है जो 5 पॉइंट मतलब प्राइस जो है इंक्रीज हुआ 5%, कंजप्शन जो है वो डिक्रीज हुआ 5%, रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया 18%। मतलब अगर बीड़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो बीड़ी पीने वाले थोड़े से कम हो रहे हैं, पर लेकिन सरकार का एकदम सरकार का जो एक तरीके से वही खाता है वो इमीडिएटली भर जाता है, सरकार की गुल्लक में इमीडिएटली पैसे आ जाते हैं दुनिया भर की। सिगरेट के बारे में बात करते हैं, प्राइस इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 3.9% सिगरेट का। जो कंज्यूम करने वाले हैं वो ओनली घटे हैं 1.3% प्राइस बढ़ने की वजह से। पर ये हो सकता है किसी और वजह से भी घटे हुए, थोड़ा ना प्राइस बढ़ने की वजह से ये नाप रहे जाकर कि तुमने बीड़ी का प्राइस बढ़ गया, सिगरेट का प्राइस बढ़ गया, इसकी वजह से पीना छोड़ दिया ना तुमने। कुछ और भी तो रीजन हो सकता है सामने वाले का, ठीक है। और रिवेन्यू सरकार का कितना बढ़ गया, रिवेन्यू बढ़ गया 6.4%, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में स्मोकलेस तंबाकू भी आते हैं जो चबाने वाले होते हैं, ठीक है, जिसको खैनी वाला बोलते हैं, चबा के खाना थूकना। 3% प्राइस बढ़ाया, 2.7% लोगों ने यहाँ पर बेसिकली इसको खाना बंद कर दिया, और 1.9% रिवेन्यू बढ़ा। ये ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है आज की डेट में, ज्यादा बड़ा है बीड़ी सिगरेट कैटेगरी वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बात की जा रही है कि जो रिवेन्यू का जो गेन हो रहा है यहाँ पर, या फिर जो गेन होगा वो 43 बिलियन एडिशनल रिवेन्यू एनुअली यहाँ पर आएगा अगर चीजों को यहाँ पर बढ़ा के चला जाता है। तो सरकार जो है वो इस तरीके से चीजें आप लोगों को कमाती हुई नजर आएगी। यहाँ पर 40% जीएसटी रेट जो है वो बेसिकली कई जगह आप लोगों को देखने को मिलता है कि सोच के देखो 35% तो वैसे बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक है, इसके ऊपर में सेस भी लगेगा, इसके ऊपर में जो मैंने आप लोगों को सरचार्ज भी लगेगा, कई सारे एक्स्ट्रा टैक्स लगते हैं, एक एक 2-2%, तो फिर प्राइस अलग ही लेवल पर चला जाता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि इनका बेसिक टारगेट ये है कि हम लोग टैक्स इतना बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पर लोग जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाएं उस चीज को न लेने के लिए। यहाँ पर इसका दूसरा इंपैक्ट भी तो पड़ सकता है। आपने बीड़ी सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया भाई साहब, सामने वाले को तो लत लगी हुई है, आप लोग इसका एक एंगल देख रहे हो, दूसरा एंगल क्यों नहीं देख रहे। हो सकता है कि वो इंसान जो बीड़ी सिगरेट पी रहा है वो कल को चलकर बीड़ी सिगरेट पीनी बंद ना करे, पीता रहे, पर बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दे, ठीक है, वाइफ को और पीटना बंद कर दे, उसके जो थोड़े बहुत सामान वो पैसा वैसा इधर उधर से मनरेगा वगैरह में से कमा के लेके आते हैं वो छीनना स्टार्ट कर दे। जिसको लत लगी है वो तो करेगा ही कि एक काम भाई साहब, बहुत कम इसके चांसेस है उसको छोड़ेगा किसी रीजन की वजह से, कुछ धक्का लगे तो अलग बात है। तो यानी कि एक एंगल हम लोग देख रहे हैं, दूसरे एंगल को हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, उसका नेगेटिव एंगल भी तो हो सकता है। तो वो वाली चीजें यहाँ पर कोई नहीं आप लोग को बेसिकली एक तरीके से देखता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये भी चीजें देखने को मिल रही है, वो वाला एंगल भी समझना पड़ेगा कि सामने वाले को दारू की लत लगी है, वो तो चोरी कर कर दारू पिएगा भाई साहब, क्या क्या नहीं कर सकते यहाँ पर। हेल्थ इश्यू तो एक अलग चीज होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो टैक्स का जो बर्डन है, अब यहाँ पर भी एक तरीके से कंडीशन ये निकल कर आती है। एक तो होती है नकली दवाइयां, बिहार के अंदर में अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों की जान गई, उत्तर प्रदेश के अंदर में नकलिया बेसिकली जो दारू पीने से बहुत सारे लोगों की जान चलेगी। अब आप लोग ये भी तो समझ सकते हैं ना, जिसके पास में पैसा है वो तो प्योर पिएगा, अपना अच्छे लेवल की दारू पिएगा, चैंपियन वैम्पियन टाइप की। अब विदेशी ठर्रे और ये एक तरीके से गलत तरीके से बनाई गई दारू जिसको पी के इंसान मर भी रहे हैं, ये कौन पिएगा, ये वो पिएंगे जो गरीब टाइप का इंसान है। यहाँ पर आप लोग उनको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो भाई साहब, जो नकली दवाइयां मार्केट के अंदर में बेची जा रही है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो करंट टैक्स में जो है डिफरेंस क्या है, बीडी के ऊपर में 22%, ये 26% से अभी 35% ले जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स शेयर जो है 22% है, मतलब सबसे ज्यादा बीडी पी जा रही है, मतलब आप सबसे ज्यादा नहीं, 22 टैक्स शेयर जो है बीडी से आता है, तो इसको 26 से बढ़ा के 35 कर रहे हैं। सिगरेट से जो आता है वो 49 से बढ़ाकर 51 आप लोगों को देखने को मिलेगा, हो जाएगा, ठीक है। स्मोकिंग तंबाकू से यहाँ 65 देखने को मिलेगा। डब्ल्यूएचओ की जो रिकमेंडेशन है वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल टबैको आप लोग लगा दो, ठीक है। मतलब आप लोग ये कर ही क्यों रहे हो भाई साहब, किसी पे ज्यादा लगा रहे हो, किसी पे कम लगा रहे हो, आप लोग इस तरीके से क्यों लेके चल रहे हो इस चीज को। अगर ठोकना है तो ठोको ताली भाई साहब, सब पे एक तरीके से टैक्स। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि भाई साहब तुम सब पे एक जैसा टैक्स लगा दो, पर लेकिन बात वही है, क्या टैक्स लगाना इस चीज का सोल्यूशन है।
तो आप लोग सोच लो इस चीज के लिए। अब दूसरी साइड में बात करते हैं शुगर बेवरेजेस प्रोडक्ट के बारे में, ये भी हेल्थ पर इंपैक्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही है, मोटापे का अगर शिकार इंसान हो जाता है तो 365 बीमारियां उसको गिफ्ट में मिल जाती हैं कि ले ये भी ले ले भाई साहब, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर और ज्यादा दिक्कत में आते हैं। 35% जो है कह रहे कि डिस्करेज करेगा लोगों को पीने से, पब्लिक हेल्थ जो है वो सुधर जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बताइए जरा। तो टैक्स लगाना खासकर इनके ऊपर में तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, इनका ये मानना है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या रियलिटी में ये बातें हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। तो जीएसटी को बात की जा रही है कि पूरा जो है लगभग 40% के करीब चला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये हो जाना चाहिए 40, कई सारे तो 40 बोल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक्सरसाइज टैक्स के बारे में बात की जा रही है, ये अलग से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में रिड्यूस करने की बात की जा रही है, टैक्स डिस्पैरिटी, सब पर एक जैसा टैक्स लगा दो यहाँ पर। और बाकी इनके बारे में बात की जा रही है जो यहाँ पर एल्को, ये बेसिकली सुगरी जो ड्रिंक होती है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे देश के बारे में तो मैंने आप लोगों से बात कर ली। अब यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये बात करते हैं कि भाई दुनिया में ये प्रॉब्लम है, इनका इलाज कर दो, गरीबी को मिटा दो, भुखमरी को मिटा दो। इसमें एक हेल्थ भी है, तो यहाँ पर हेल्थ में भी अलग अलग गोल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें लोगों जो है खासकर जिनको इस तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसके लिए अलग से पूरा प्रोविजन इसके अंदर में दिया गया है कि वो कितना बड़ा बर्डन है आज की डेट में इस सोसाइटी के ऊपर में, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने कंबाइन करके इसलिए बताई आप लोगों को। तो जीएसटी हमारे देश के अंदर में जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इसी के साथ में बीड़ी और तंबाकू, ये दोनों अलग अलग टॉपिक निकल कर आते हैं यहाँ पर, कई बार बीड़ी और तंबाकू वाले अलग अलग आते हैं। साथ ही साथ में जो ये आप लोग का ये बेसिकली जो स्वीटनर है, खासकर ये जो स्वीट एल्कोहल है यहाँ पर दुनिया भर की चीनी डालकर बनाई जाती है, इसका टॉपिक अलग आता है। तो एक तरीके से जो टॉपिक है ना यहाँ पर जो आप लोगों का मैंने डिस्कस किया है, इसमें इन्होंने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए, इवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का टॉपिक भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया, जीएसटी वाला भी ऐड कर दिया। तो ये एक तरीके का एक कंप्लीट मिक्सचर हो गया आप लोगों का कि अलग अलग डायमेंशन से कैसे किसी टॉपिक को आप लोग कवर कर सकते हो। टैक्स के बारे में बात कर ली, जीएसटी के बारे में बात कर ली, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात कर ली, हेल्थ के बारे में बात कर ली यहाँ पर। इसी के साथ में जो स्वीट प्रोडक्ट खासकर जिससे स्वीटनर जो स्वीटन बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उनके बारे में यहाँ पर बात कर ली। और साथ ही साथ में जो डब्ल्यूएचओ है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो क्या कर रहा है इसको लेकर, उसके बारे में बात कर ली। तो ये चीजें समझ सकते हैं आप लोग, इसको कहते हैं कि पूरे सिस्टमेटिक वे में क्या इंपैक्ट डाल रहा है और समाज में बीड़ी सिगरेट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर डायमेंशन लेकर चलनी पड़ेगी। जब आप लोग आंसर लिखोगे ना, आप लोग को जितना मल्टी डायमेंशन आप लोग ऐड कर दोगे उतना ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। ये चीजें आप लोगों को समझ कर चलनी है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को कई सारे बेसिकली मॉडल आंसर दे रखे हैं। तो अगर आप लोग जाकर सर्च करोगे यहाँ पर बेसिकली उसमें जाकर ग्रुप के अंदर में, तो कई सारे टॉपिक आप लोग के खुलकर आ जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी इसको लेकर आ गई होगी, कोई भी डाउट मन में नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। डाउट है क्या कोई? डाउट हो तो बता दिया करो, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली हैं जल्दी, इसके बारे में प्रॉपर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पर। क्योंकि इसमें अभी एक तरीके से आप लोग को सारी चीजें दी जा रही है इसके अंदर में, एनसीईआरटी वगैरह भी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ पर। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने डिले किया अभी यहाँ पर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें जो है, सारे बच्चे जो है जो ऐड हो जाए स्टार्टिंग में, ताकि फिर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो भी आप लोगों के सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर कर आप लोगों के सारे साथ में लेकर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए आप लोग का पूरा एक फाउंडेशन यहाँ पर ये चलेगा सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। बाकायदा प्रैक्टिस भी रहती है, बाइलिंगुअल रहता है, इसके अंदर में मॉडल आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों को लगभग जो पूरा ग्रुप प्रोवाइड कराया जाता है। इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को साथ में निकल कर आएंगी। ऐसे की क्लासेस जो आप लोगों की आंसर राइटिंग की क्लास, ये सारी चलेंगी इसी के अंदर में, बहुत ही एक अफोर्डेबल और माइन्यूट प्राइस के ऊपर में है। अगर सीरियसली आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो इसके साथ में आप लोग जरूर कनेक्ट होइए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी की क्लासेस है, अगर आप लोग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं या फिर अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़वाना चाहते हैं, एनसीईआरटी की क्लासेस आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप लोग के सामने स्टेट फीसेस जो कि है, इस क्या करना है, इस एलबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो कि 4.9 की रेटिंग के साथ में आप लोग के सामने रखा हुआ है, और वहां से जाकर आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर स्टडी लवर वी डॉट इन वेबसाइट भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है।